नमस्कार, YouTube चैनल सच का आईना में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने भूगोल से संबंधित जानकारी लेकर के आए हैं। यानी जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें पहले की बनिस्बत आज की जो बिल्डिंग बन रही है और उसमें जो प्लास्टर किया जा रहा है, आखिर आज के प्लास्टर क्यों फट जाते हैं, इससे संबंधित हम एक भूगोल के विशेषज्ञ जो हैं हारून रशीद साहब से बात की है। तो उन्होंने बताया कि आखिर पहले के सीमेंट और आज के सीमेंट में क्या फ़र्क है। उन्होंने उसके अनुपात के बारे में बताया कि सीमेंट जो बनता है उसमें किस तरह से उसके क्या अनुपात होना चाहिए, सीमेंट में किस किस चीज़ को मिलाकर सीमेंट बनाए जाते हैं, उससे संबंधित ये जानकारी दी। हारून रशीद साहब, तो आप बताना चाहेंगे आखिर क्या वजह है, पहले जो हम लोग मकान बनाते थे उसमें जो प्लास्टर होता था वो उसमें दरारें नहीं आती थी, और आज के जो प्लास्टर में है वो जल्द दरार आ जाते हैं, आखिर क्या कारण है इसका? हारून रशीद साहब, आज का जो सीमेंट है उसमें कोई मजबूती नहीं रह रही है। सीमेंट का जो यूज़ होता है और दरार आ जाती है दीवारों में, छत के ढलाई में दरार आ जाती है, उसका क्या कारण है? इसका कारण तो अनेकों कारण है, लेकिन जो सीमेंट बनाया जाता है, सीमेंट का जो रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल में सबसे प्रमुख रॉ मटेरियल जो है वो है चूना पत्थर। उसके अलावे उसमें कोयला, मैग्नीज, जिप्सम वगैरह भी कुछ ऐसे चीज़ है जो मिलाया जाता है उसमें। अब है मात्रा का सवाल होता है कि अब कितना मात्रा में मिलाया जाता है। आप देखिएगा बाज़ार में जो सीमेंट आ रहे हैं उसमें किसी का रंग काला होता है और किसी का रंग थोड़ा सा वाइटिश होता है और किसी का रंग थोड़ा सा देखिएगा कि वो ब्राउनिश लिए रहता है। तो इसका एक कारण ये है कि अगर सीमेंट में चूना पत्थर की जो मात्रा है, अगर एक्यूरेसी रहे, उसमें एक्यूरेट चूना पत्थर रहे, तो फिर सीमेंट का लाइफ उससे बढ़ जाता है। इन दिनों चूँकि चूना पत्थर के खदान में चूना पत्थर की कमी होने की वजह करके अब इसमें दूसरे तरह का मटेरियल मिलाया जाता है, जिसमें अगर देखिएगा कि कोई सीमेंट थोड़ा सा काला नज़र आ रहा तो उसमें कोयले की मात्रा अधिक हो जाती है। आज फ्लाई ऐश या डस्ट या फिर क्या कहते हैं चिमनी से निकलने वाला जो छाई वगैरह होता है या ईंटा का जो डस्ट होता है, उसको भी अब सीमेंट में मिलाया जा रहा है, जिसके कारण सीमेंट की ताकत में थोड़ी कमी आ रही है। तो अगर अभी भी पहले के ज़माने में सबसे जो अच्छी कंपनी थी सीमेंट की वो थी एसीसी सीमेंट, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, जो भारत सरकार की कंपनी है, और ये एक भरोसेमंद सीमेंट की कंपनी आज भी मानी जाती है। अब मार्केट में तो बहुत सारे सीमेंट्स आ रहे हैं, जैसे डालमिया कोणार्क है, तो F2R ACC के अलावे आपको देख लीजिएगा तो एक आता है लाफार्ज कंक्रीटो वगैरह। अब तरह तरह के सीमेंट आ रहे हैं, जोड़ाई के लिए अलग, ढलाई के लिए अलग, फिर एक आ रहा फ्लोर टू रूफ F2R जिसको कहते हैं। तो ये सब जो सीमेंट अलग अलग टाइप से आ रहे हैं, पहले तो ऐसा आता नहीं था। पहले तो एक ही तरह की सीमेंट आती थी, उसी से आप दीवार भी बनाइए, जोड़िए, ढालिए, यही काम एक ही सीमेंट से होता था। लेकिन अब डिफरेंट टाइप की सीमेंट आ रहा है अलग अलग काम के लिए। उसके बावजूद भी देखिएगा कि सीमेंट में जो शक्ति है, ताकत है, थोड़ा सा कमते जा रहा है। इसका कारण यही है कि चूना पत्थर की मात्रा सीमेंट में कम होना। अगर जो अनुपात है चूना पत्थर का, अगर उसको सही ढंग से मिलाया जाए सीमेंट में, तो हम समझते हैं कि सीमेंट की ताकत आज भी उतनी ही रहेगी जैसे आज से 50 साल 60 साल पहले थी। देखिए, सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग उन क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर उपलब्ध है। और हमारा जो छोटा नागपुर का इलाका है, प्रायद्वीपीय पठार का इलाका है, जिसमें उड़ीसा से लेकर के महाराष्ट्र तक एक बेल्ट है, एक पट्टी है, जो चूना पत्थर खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और आज के डेट में सीमेंट उद्योग या पहले भी सीमेंट उद्योग उसी स्थान पर लगाया जाता था या लगाया जाता है जहां पर चूना पत्थर की मात्रा अवेलेबल हो। इसलिए कि सीमेंट उद्योग जो है, ये उद्योग भार हरास उद्योग है, वेट लूज इंडस्ट्री इसको कहा जाता है। इसलिए कि इसमें 1 टन सीमेंट बनाने में 1.5 टन मटेरियल लगता है, और 1.5 टन जब मटेरियल लगेगा तब इससे 1 टन सीमेंट का उत्पादन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चूना पत्थर के खदान से दूर स्थापित किया जाए सीमेंट उद्योग को, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसको परिवहन लागत कहते हैं हिंदी में, परिवहन लागत बढ़ जाता है। तो परिवहन लागत बढ़ने के कारण ये सीमेंट महंगा हो सकता है। इसलिए
महंगाई से बचाने के लिए, महंगा होने से बचाने के लिए इस उद्योग को चूना पत्थर के ही क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। अच्छा, ये 10th में भी लगता है एक सब्जेक्ट है जिसमें ज्योग्राफी, जिसमें कोई इससे संबंधित भी बातें बताई जाती हैं बच्चों को? जी, हम लोग 10th क्लास में ज्योग्राफी का जो किताब है उसका 8वां चैप्टर नाम है उसका उद्योग, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो चैप्टर है उसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं लोहा इस्पात उद्योग के बारे में, एल्युमिनियम उद्योग के बारे में, उसके बाद तांबा उद्योग के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग सीमेंट उद्योग के बारे में भी बताते हैं कि सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया जाता है, इसका कच्चा माल क्या क्या है, ये पढ़ाया जाता है 10th क्लास के बच्चों को। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार हमारे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर आपसे हमारा दरख्वास्त है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।